मयंक तुम तो बाल बाल बच गए, सब लोग बच गए। अगर नहीं पकड़ता तुम तो इसी पानी में डूब जाते। अरे ये सिंगल जितने थे सेनानायक ये तो सब निकल जाते, लेकिन ये लोड गाड़ी जरूर बूढ़ जाती। मयंक इस समय हम सभी के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पा और आप मजाक कर रहे हैं। मजाक की बात नहीं हनुमंतलाल, अब विचार करो, या फिर यहीं से वापस चलो या फिर कोई उपाय सोचो। मयंक हर समय कायरो जैसी बातें मत किया करो, कोई उपाय किया जाएगा क्योंकि हम सभी लोग यहाँ से वापस नहीं जा सकते हैं। वापस नहीं जाओगे तो करोगे क्या? जब आगे पृथ्वी ही नहीं है तो आगे कैसे चला जाएगा? विचार करना चाहिए। हम में से सबसे बुजुर्ग और सबसे उत्तीर्ण मंत्री जामवंत हैं, इसलिए मंत्रीवार आप ही बताएं आखिर क्या किया जाए। अरे हनुमंतलाल, अब तो आगे कोई पृथ्वी भी नहीं नजर आ रही है, तो मेरा तो यही विचार है कि सब लोग एक ही साथ में इस समुद्र में डूबकर मर जाए। ये क्या सोच लिया है मंत्री जामवंत? ये तो कायरता की मौत मरना होगा। हम घर में नहीं बता कायर हम दादा। देखिए ऐसा है, ये कार्य जो आप सोच रहे हो मंत्री जामवंत, आप लोग कर सकते हो, लेकिन हम अपने प्राणों को ऐसे नहीं जल में कूद के दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकता? ये क्या कह रहे हो मयंक? मयंक ये कैसी बातें कर रहे हो? सोचो और विचार करो। मंत्रीवर ने अगर ये बात कही है तो इसका भी कोई उद्देश्य होगा। इसके आगे कोई मार्ग नहीं है, सारा जल ही जल दिखाई दे रहा है। और हम सभी जब चले थे तो महाराज सुग्रीव ने हम सभी को 30 दिन की अवधि दी गई थी, और 30 दिन की अवधि में से कुछ ही दिन शेष बचे हैं। अगर माता सीता का पता नहीं लगा तो यहाँ से वापस मयंक जाओगे तो वहाँ तुम्हें महाराज मार डालेंगे, और यहाँ प्रभु के कार्य में अगर मर गए तो हम सभी को ये पता होगा प्रभु का कल्याण होगा, और प्रभु के कार्य में हम सभी के प्राण जाएंगे। पुत्र हनुमान, समझ में आ गई बात। वापस चलेंगे तो महाराज सुग्रीव सभी लोगों को मार देंगे, और जल में कूद के मर जाएंगे तो प्रभु के काज में ऐसा सब कर दिखलाएंगे तो भवसागर पार हो जाएंगे। सत्य कह रहा मैं, इसलिए बताओ सर्वप्रथम इस जल में कौन कूदेगा? देखो पहले हम नहीं कूदब भाई, नहीं पहले हम नहीं कूदब। देखो ये बात सब बात ठीक ठीक, हम जाए कूद, तुम सबको बाद में जाओ भाग। हाँ। मैं तुम्हारे मन में हर समय छल कपट चलता रहता है। हम सोच रहे थे तुम ऐसा ही कहोगे। अरे मैं जब मरने जा रहे तो सब मरेंगे, तुम्हें क्यों छोड़ देंगे? जब यह बात है तो सब लोग एक साथ में कूदो। एक ही साथ में? हाँ। पहले नहीं कूदोगे? हम आगे पीछे भैया नहीं हुई। देखो साफ बात है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। मंत्रीवर आप सभी को आदेश देंगे और हम सभी कूदने के लिए तत्पर हैं। ऐसी बात है, चलो चलो सभी लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ। मंत्री जामवंत आप निरीक्षण करिए। चलो मैं नंबर बोलता हूँ, 3 नंबर पे सभी को कूदकर मर जाना है। एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और कोई छूटेगा नहीं, सभी लोग। नंबर 1। थोड़ा ठहर जाओ, मैं सेना का निरीक्षण कर लूं, हमारी सेना पूर्णतः तैयार है अथवा नहीं। चलो हम नंबर बोलते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3।
है कि 2-4 निमिष ही में आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। भागो मत बैठे रहो वहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ। सबको खा रहा हूँ, घबराओ मत। अरे मंत्री जामुन, वो हनुमंत लाल, देखो ये कैसा ये पंछी है जो हम सब लोग को खाने की बात करता है। कहता है भागो मैं सबको खाऊंगा। विधना ने क्या भोजन भेजा है? अरे एक वो भी पंछी राज था जो प्रभु के कार्य अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। उसका नाम था गीधराज जटायु। जटायु? अरे किस जटायु की तुम बात कर रहे हो? जटायु तो मेरा भाई है। क्या जटायु तुम्हारा भाई है? हाँ। लेकिन हम नहीं मानते कि तुम्हारा भाई है। जटायु मेरा भाई है। वो नहीं, क्योंकि उसके तो पंख थे और तुम्हारे तो पंख है नहीं। बानरों, हाँ मेरे पंख नहीं है, मेरे भाई जटायु के पंख थे। हेलो, हाँ ये आगे कृपया शंकर पांडे जी भाई ये 10 रुपया चलती हुई सीन पे पुरस्कार दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बानरों, लो बतलाता हूँ कि मेरे भाई जटायु के पंख है और मेरे क्यों नहीं है, बतला रहा हूँ। क्यों नहीं है? एक बार हम और मेरा भाई जटायु आकाश मार्ग के तरफ उड़ा। उड़ते 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 मेरा भाई जटायु इतनी ऊंचाई पर जा पहुंचा कि सूर्य के निकट जा पहुंचा। जब सूर्य के निकट जा पहुंचा कि हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, पहुंचा के सूर्य के निकट जा पहुंचा। जब सूर्य के निकट चला गया तो सूर्य के किरणों से मेरे भाई जटायु के पंख जलने लगे। जब मेरे भाई जटायु के पंख जलने लगे तो मैंने देखा कि अरे मेरे भाई जटायु के पंख जल रहे हैं। तत्काल मैं अपनी उड़ान भरी और उड़ान भर करके अपने भाई जटायु को अपने पंखों से ढका। जिस समय मैंने अपने पंखों से जटायु को ढका उस समय किचरे पंख अटके गया तारा। जल करके भस्म हो गए। मैं यहीं पर रह गया और मेरा भाई जटायु हमसे बिछुड़ गया था। बानरों, और पंछीराज, इसलिए तुम्हारा भाई जटायु इस दुनिया में अब नहीं रहा। क्या मेरा भाई जटायु प्रभु के उपकार में अपने प्राणों को बलिदान कर दिया? बानरों, हाँ पंछीराज। हे मेरे भाई जटायु, तुम हमसे बिछुड़ करके कहाँ चले गए मेरे भाई जटायु? परंतु तुम लोग ये बतलाओ कि समुद्र में क्यों डूबना चाहते हो? और जानते हो पंछीराज, उस जटायु गिद्ध का किस समय और कैसे उसका वध हुआ जानते हो? कि कौशल की रानी सीता का जब दंडक बन से
भाई इनकी ओर से 300 रुपया मेला कमेटी में सहयोग हुआ है। और कृपया शंकर पांडे जी भाई 10 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं और कहते हैं भाई बच्चे जड़ा रहे हैं उनको कम्मर दे दिया जाए, महानदय होगी। कृपया शंकर पांडे का किसी ने कम्मर ले लिया है। और पंछीराज, जिस समय माता सीता का हरण हुआ उसी समय उस गिद्धराज का मरण हुआ, और कि जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है। दंड का पनकावा ही डाकू के भाई शत्रु तुम्हारा बाबा छोटा दास भाई ये मंदिर के पुजारी हनुमान जी के ये 100 रुपया मेला कमेटी में सहयोग किया है और 100 रुपया सभी कलाकारों के लिए 10-10 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा छोटे दास को हम देते हैं। पंछीराज, और हम इस समुद्र में इसलिए डूब के मरना चाहते हैं कि हम सब हैं उसकी तलाश, तुम भी उसकी तलाश करो। भाई का बदला लेना है तो उसका भाई का बदला लेना है तो उस बैरी खोज में यहाँ तक आ पहुँचे हैं और आगे कोई पृथ्वी नहीं है, इसलिए हम सब इस समुद्र में डूबकर मरना चाहते हैं और हमारी मदद करो, तुम भी उसकी खोज करवाओ। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ जो मेरे पंख भी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सहायता कर सकता हूँ ऋक्षराज, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। मैं अपने नेत्रों से इस पर्वत की चोटी पर चढ़ करके अपने नेत्रों से देख सकता हूँ कि माँ सीता जी कहाँ पर हैं। बस इतना ही बता दो, हमारे लिए बहुत काफी है पंछीराज। ठीक है, मैं इस पर्वत की चोटी पर चढ़ता हूँ।